नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू, साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी दीपेश भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड को मिला नया सीएम। जी हां, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। नए सीएम बीजेपी विधायक दल में फैसला लिया गया है, जहां विधायक दल के नेता चुने गए हैं धामी। खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड को नया सीएम मिला, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल में ये फैसला लिया गया है और विधायक दल के नेता चुने गए हैं धामी, जहां खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी को चुना गया है, नए मुख्यमंत्री होंगे। और आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक, उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर जल्द ही बीजेपी विधायक, जो कि खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, ये अब उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। तो इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सीएम ने तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है, अधिकारियों से चर्चा हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं और आपको बता दें बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरी लहर से निपटने के लिए इसकी क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने प्रबंध किए हुए हैं, ताकि किसी भी मरीज को बिस्तर, दवाइयां या स्वास्थ्य सुविधा से किसी भी तरीके की जो जरूरतें होती हैं वो पूरी होती रहें वक्त पर। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक जो कि अभी लगातार चल रही है। तो खबर जहां पर इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी शामिल हैं और इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर बातचीत चल रही है। कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। हालांकि कोविड के जो मामले हैं वो काफी हद तक कम हो चुके हैं और अब सैकड़ों की संख्या में ही जो नए पॉजिटिव केस हैं वो सामने आते हैं, उससे कहीं ज्यादा रिकवरी रेट देखा जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी बहुत कम हो चुका है, लेकिन तीसरी लहर से पहले से ही तैयारियां एमपी ने शुरू कर दी हैं, ताकि तीसरी लहर यदि आती है और तो उससे ज्यादा लोगों को परेशान होना ना पड़े। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अरुण, सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, क्या कुछ जानकारी अभी तक? देखिए, जो तीसरी लहर संभावित है कोरोना की, उसको लेकर इंदौर में क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है उसकी बैठक ले रहे हैं। उसमें अधिकारी भी मौजूद हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार अगर तीसरी लहर आती है तो उसको लेकर इंदौर कितना तैयार है, क्योंकि इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट रहा है। दूसरी लहर में भी इंदौर को बड़ा नुकसान हुआ है। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, महानगर, इसलिए इंदौर से उन्होंने शुरुआत की है कि इंदौर में क्या तैयारियां हैं उसका वो जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। इस बैठक में जो विधायक, सांसद, मंत्री भी शामिल हैं, जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हैं और अभी ये बैठक चल रही है। वो इंदौर करीब 1 घंटा देरी से पहुंचे, उसके बाद उन्होंने बैठक अभी उनकी चली रही है। उसके बाद अभी टीसी सेठी हॉस्पिटल है, वहां पर जाएंगे। वहां पर जो कोरोना को लेकर वार्ड बनाए गए हैं, जो बेड वहां पर आरक्षित किए गए हैं, उनका भी जायजा लेंगे कि अस्पताल को में क्या तैयारियां हैं। अगर बच्चों को इस लहर में कुछ होता है तो उसको लेकर यहाँ की तैयारियों का वो जायजा लेंगे और उसके बाद वो धन्यवाद इंदौर कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो यहाँ के लोगों ने कार्यक्रम रखा है कि इंदौर की जनता को वो धन्यवाद देंगे, जिस तरह से जो कोरोना वैक्सीन है उसमें अव्वल आया है। इंदौर ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जिस तरह से वैक्सीनेशन का यहाँ काम चल रहा है, कोरोना काल में जो काम हुए हैं उसको लेकर वो इंदौर की जनता का धन्यवाद करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो इंदौर की जनता का धन्यवाद भी करेंगे और इंदौर के लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक अभी भी चल रही है। और चलिए कुछ और अहम खबरों के लिए हम सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल रीनू, तो कई महत्वपूर्ण खबरें दर्शकों को बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और कई सौगात सीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान दी है। लगभग 55 गोदामों का लोकार्पण किया गया है, तो 114 गोदामों का शिलान्यास आज इस कार्यक्रम के जरिए किया गया है। इस दौरान सीएम ने समितियों से बात भी की है। सीएम ने पूछा है कि खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं, समिति ने कहा मिल रहा है। इस दौरान सीएम बोले
कि खाओ मेरी कसम, यानी कि वो इस पूरे मामले को लेकर पुख्ता भी पूछना चाह रहे थे कि आखिर वाकई में जो अधिकारी हैं, जो समितियां हैं, वो सच कह रही हैं या फिर नहीं। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में आना सहकारिता का उदाहरण है। मनुष्य के स्वभाव में ही सहकारिता है, सहकारिता की हर समस्या का समाधान है। इस दौरान सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सहकारिता भारत की जड़ों में है, भारत की माटी में है। अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू बस बैत कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अब यही तो सहकारिता है। मैं अकेला नहीं, हम का भाव सहकारिता है। मानव संस्कृति जब से विकसित होना शुरू हुई तो मनुष्य के स्वभाव में ही सहकारिता थी। मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरा परिवार, मेरे परिवार के बाद मेरा गांव, ये सहकारिता है। परिवार का सुख मेरा सुख, परिवार का दुख मेरा दुख, गांव का सुख मेरा सुख, गांव का दुख मेरा दुख। अगर कोरोना को कंट्रोल करने का मध्य प्रदेश में सफलतम प्रयोग हुआ है तो इसके मूल में यह सहकारिता का भाव था। मैं नहीं, हम सब मिलकर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा आज पन्ना पहुंचे। यहां पर उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में शिरकत की। इस दौरान तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं उसका जायजा आज भी लेते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा कैसे शहर और जिला प्रशासन ने काम कर दिखाया है और कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में कामयाबी हासिल की है, जिले को कोविड मुक्त करने का काम किया है, इसको लेकर जिला प्रशासन की तारीफ भी की गई है। जिन ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है उनके सरपंच व सचिवों को पुरस्कृत भी किया गया है। वीडी शर्मा ने बेनी सागर तालाब जाकर खुले में फेंके गए कचरे को साफ और सुंदर पार्क में पौधारोपण किया है। कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। आज पन्ना जिला चिकित्सालय में 10 बेड का आईसीयू और साथ ही बच्चों की इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बच्चों पर कोविड का इफेक्ट हो सकता है, तो माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे जिला प्रशासन, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने सबने मिलकर के तय करते हुए कि बच्चों के लिए भी तत्काल हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। तो आज इन दोनों इंटेंसिव केयर यूनिट का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत लगेगी तो अपने जिला चिकित्सालय को अपडेट करना, ये हमारे प्रशासन ने बहुत बखूबी इसको किया। मैं इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छतरपुर दौरे पर पहुंचे सांसद वीडी शर्मा ने इस दौरान ट्रांसफर नीति को लेकर भी चर्चा की है। उनसे सवाल किया गया जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में पारदर्शिता के साथ काम होता है, पूरी पारदर्शिता इस मामले में भी बरती जाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने ट्रांसफर उद्योग चला रखा था। वहीं प्रदेश में चल रही नर्सों की हड़ताल पर बोले उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में पारदर्शिता के साथ जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, उन लोगों के ट्रांसफ़र पॉलिसी में ट्रांसफ़र होंगे और लोगों की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप सरकार जो सुव्यवस्थित तरीके से हो सकता है वो करेगी। और कांग्रेस के पास तो उन्होंने धंधा किया था ट्रांसफर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान आज उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद वे पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर पहुंचे जहां पर उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री झड़िया गांव पहुंचे जहां उन्होंने पौधारोपण किया है। सत्यम भैया, सत्यम भैया, पवन और मुकेश
और चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के लिए रुक करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। हमारे सहयोगी मौजूद है। रीनू, ओवर टू यू। जी बिल्कुल दीपेश, एक बड़ी खबर का जिक्र करेंगे जहां पर नेवावर हत्याकांड पर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जाएंगे नेवावर, 5 जुलाई को नेवावर जाएंगे कमलनाथ और यहां पर वो परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नेवावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई थी। ये वो बड़ा मामला सामने आया था जहां पर 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये पूरा परिवार आदिवासी परिवार बताया जा रहा है, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने यानी कि आरोपी ने हत्या की है 5 लोगों की। और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेवावर जाएंगे और यहां पर जो बहन है, जो परिवार के अन्य सदस्य बचे हुए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। तो नेवावर कांड पर अब सियासत तेज हो चुकी है। कमलनाथ के नेवावर जाने पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता कमलनाथ जी ने मांग की थी कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब कमलनाथ जी स्वयं 5 जुलाई को नेमावर जा रहे हैं, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाएंगे और उनकी लड़ाई में मजबूती के साथ हम साथ हैं। कमलनाथ जी परिवार को संबल देने के लिए नेमावर जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस पूरे घटना पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, मुख्य आरोपी कांग्रेस का कार्यकर्ता पीढ़ियों से रहा है, उनके पूर्वज पीढ़ियों से कांग्रेस के नेता रहे हैं, इसलिए इसके डीएनए में कांग्रेस है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की बात लगातार इस पर राजनीति करने का, समाज में विध्वंस फैलाने का, लड़ाई झगड़े कराने का, जातिवाद को बढ़ावा देने का कांग्रेस कर रही है, वो उसका नतीजा निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है। और कमलनाथ जी से आग्रह है कि इस प्रकार की गंदी घटिया राजनीति ना करे तो बेहतर होगा। और खबर भोपाल से है, जहां पर जुलाई में नहीं होगा विधानसभा का मानसून सत्र। जी हां, जुलाई में मानसून सत्र नहीं होगा, बल्कि अब अगस्त में मानसून सत्र की शुरुआत होगी। तो तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन अगस्त में ही अब मानसून सत्र की शुरुआत होगी। पहले जुलाई में होना था, लेकिन अब जुलाई में मानसून सत्र नहीं होगा, अगस्त में होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर मानसून सत्र की शुरुआत जुलाई में अब नहीं होगी, अगस्त में मानसून सत्र होगा। अगस्त था कि जुलाई अगस्त में हो सकता है, और जुलाई वाला तो अब पीरियड निकल गया। अधिसूचना 1 महीना पहले जारी होती है, वो संभव नहीं है, तो अगस्त में ही संभावित है। अब करना तो जैसे अपनी तरफ से प्रस्ताव चला गया, संसदीय चला गया, और सरकार को फैसला करना रहता है। पर अभी ऐसा नहीं कि कोई ओवर ड्यू हो गए, हम ड्यू के भीतर ही है, क्योंकि 6 महीने की संवैधानिक जो स्थिति है, एक सत्र से दूसरे सत्र के भीतर 6 माह होता है, तो 6 माह के भीतर ही अभी बाहर थोड़ी हुए हैं। तो कोरोना भी अब थमा है, ठीक ठाक हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि अगस्त महीने में। और एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का दीपेश के पास। तो महत्वपूर्ण खबर एक और बता देते हैं। दरअसल बक्सवाह के जंगलों को लेकर लगातार राजनीति चल रही है, उसको लेकर लगातार बात विवाद को रखी है, प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। अब वहां के पेड़ काटे जाने को लेकर सहकारिता मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 लाख पेड़ कटेंगे तो 40 लाख से ज्यादा पेड़ वहां पर लगा दिए जाएंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए सुनवाते हैं। 2 या 2.5 लाख जो भी पेड़ जो आप बता रहे हैं, उससे 20 गुना ज़्यादा पेड़, अगर 2 लाख काटेंगे तो 20 गुना कितना हो गया, 40 लाख, 10 गुना हो गया तो 20 लाख। तो ऐसे 20 गुना ज़्यादा पेड़, नियम है 10 गुना पेड़ लगाइए। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने निर्देश दिया है कि 10 गुना क्यों, 20 गुना ज़्यादा पेड़ वहाँ पर लगाए जाएंगे, और एक चरण में इकट्ठे पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। पहले थोड़ा शुरुआत करेंगे, कुछ पेड़ कटेंगे, उससे 20 गुना पेड़ लगाएंगे, वो डेवलप हो जाएंगे, तो धीमे धीमे ये 10, 20, 25, 30 साल की प्रक्रिया में पूरा होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर रहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, पर डे उठते हैं, 1 पेड़ लगाते हैं। आज भी वो स्मार्ट सिटी में लगाने जा रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर रहिए। बक्सवा के मित्रों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इससे 20 गुना ज़्यादा घना जंगल आपको खड़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार देगी। आगे बढ़ते हैं। बैतूल पहुंचे गृह मंत्री विजय शाह ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आ रखे बैतूल के 3 गांव को जल्द ही विस्थापित करने का काम किया जाने वाला है। कटाई हुई है, 2 सप्ताह बीत गए, अधिकारियों के संज्ञान में बात लाई। रामपुर बतौड़ी में कुछ छिंदवाड़ा के लोग आए थे,
नहीं, वो एक अलग इशू रहता का मामला है ये जन मुझे बता देना, लिख लो जी। सर मैं निश्चित रूप से संज्ञान लेकर के। सर एक सवाल और था, मल्लपुरा, कोडार और झालई, ये 2-3 गांव हैं जहाँ किसी गांव में 1 परिवार है तो किसी गांव में 50 परिवार है तो किसी गांव में 100 परिवार है। उनकी सुविधानुसार पहली बार सरकार ने नीति में परिवर्तन किया है। अभी हमने कह दिया है कि भाई ठीक है, आपकी सुविधा अगर 2 परिवार हैं तो आप 10 नहीं 15-15 लाख ले लीजिए, और 5 नहीं 2 परिवार का 10 एकड़ जमीन ले लीजिए। तो ये प्रस्ताव उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नर्सों की हड़ताल का आज चौथा दिन है और अपनी हड़ताल के दौरान वे लगातार मांग करती जा रही हैं। उनकी वेतन विसंगति को दूर करने की मांग लगातार देखने को मिल रही है। दूसरे राज्यों में नर्सों को जिस तरह से अब वेतन दिया जा रहा है, उनका जो ग्रेड पे है उसको बढ़ाने की मांग भी वे कर रही है। सेकंड ग्रेड पे देने की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों और केंद्र की तरफ वेतनमान हो। इस मामले को लेकर सोमवार को नर्सों का प्रतिनिधिमंडल चिकित्सा शिक्षा मंत्री से भी मिलने वाला है। के दौरान नर्सेस ने अपनी सेवा की है, दिन रात मरीजों की सेवा की, लेकिन अभी इस वक्त अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। और एक जो धड़ा अगर कहा जाए नर्सेस का, तो वो हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा में लगा हुआ है ताकि किसी भी तरह से पेशेंट को दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मांग इनकी यही है कि जो नर्सेस हैं इनको 2nd ग्रेड पे। यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण की मांग की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा, और मेटा बोली के पास ये पूरा हंगामा हुआ, जहाँ परिवहन संघ के जो अध्यक्ष वो पहुंचे थे मनाने के लिए, ग्रामीणों को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर काफी धक्का मुक्की हुई। कांकेर से बड़ी खबर। बाकी चलो ना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीपेश का भी बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।